Hi everyone, this is Dr. Sanchit Talwar from Talwar Skin Clinics. I welcome you all to a new series on skin and hair care. जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है लेज़र हेयर रिडक्शन। तो लेज़र हेयर रिडक्शन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और किसे पड़ती है। आजकल अगर देखा जाए तो लेज़र हेयर रिडक्शन खाली फीमेल्स ही नहीं, मेल्स भी करवा रहे हैं। और आज कल उस टॉपिक पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी सेफ़ है, कितनी इफ़ेक्टिव है। तो मुझे लगा जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं या जो कॉमनली आस्क्ड एप्रीहेंशंस हैं या क्वेश्चंस हैं वो आंसर कर दिए जाएं। तो सबसे पहले लेज़र हेयर रिडक्शन होता क्या है। लेज़र काफ़ी प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी टेक्नोलॉजी उनमें यूज़ करी जाए। आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड हैं डायोड लेज़र्स। इसके अलावा जो पहले यूज़ होते थे वो हैं Q-Switched IndiAg, IPL, एलेक्जेंड्राइट आज भी यूज़ होते हैं, वो हम फाइन हेयर रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो डायोड लेज़र हैं जो आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड या सबसे कॉमनली यूज्ड लेज़र्स हैं उनके बारे में बात करी जाए तो वो बहुत ही एक सेफ़ टेक्निक है टू रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ हेयर ऑन योर फेस और बॉडी। ये याद रखिए कि दैट इट इज़ ऑलवेज लेज़र हेयर रिडक्शन। हम बहुत कॉमनली लेज़र हेयर रिमूवल टर्म यूज़ करते हैं जो कि गलत है, बिकॉज परमानेंट रिमूवल नहीं होता हेयर का। रिडक्शन 70 से 80% रिडक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 6 to 8 सेशंस। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो भी एनाजन या ग्रोथ फेज़ में हेयर होता है उसकी जो रूट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सो द बेस्ट टाइम टू गेट लेज़र हेयर रिडक्शन डन इज़ ड्यूरिंग द एनाजन फेज़ या 4 से 6 हफ्ते के इंटरवल पे। तभी इसमें पीरियोडिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहला सेशन लेज़र हेयर रिडक्शन का आज करवाते हैं तो अगला सेशन 4 से 6 हफ्ते के बाद ज़रूर करवाइए, बिकॉज जो एनाजन हेयर होता है, जो ग्रोथ फेज़ में हेयर होता है, उस पर सबसे ज़्यादा वर्क करता है लेज़र, बिकॉज वो थिक हेयर होता है और उसमें मेलानिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो लेज़र हैं ये मेलानिन पे ही एक्ट करता है। तो आपने सुना होगा कि ग्रे हेयर के लिए हम ये लेज़र हेयर रिडक्शन की टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उसमें मेलानिन नहीं होता। एक और चीज़ जिसका ध्यान रखना पड़ता है जब आप लेज़र करवा रहे हैं कि वैक्सिंग, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग और प्लकिंग आपने इस दौरान नहीं करनी। ब्लीचिंग इसलिए नहीं बिकॉज जैसे मैंने पहले मेंशन किया, बिना मेलानिन के ये लेज़र एक्ट नहीं करता। तो ब्लीच्ड हेयर पे लेज़र हेयर रिडक्शन कामयाब नहीं है। वैक्सिंग, थ्रेडिंग, प्लकिंग इसलिए नहीं बिकॉज ये सारे मेथड्स बहुत ही क्रूड हैं और इनसे जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत ख़राब हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, स्किन रेड हो सकती है, इन्फ्लेम्ड हो सकती है, दाने निकल सकते हैं चमड़ी पे। सो ये सब मेथड्स हम कहते हैं इस दौरान तो बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। लेज़र हेयर रिडक्शन की टेक्नोलॉजी जो है वो अब ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत पुरानी है। पहला लेज़र मेरे फादर साहब ही लेके आए थे इंडिया में सन 1999 में। उसके बाद 8 जनरेशन्स लेज़र की आ चुकी हैं। तो जो सेफ्टी प्रोफाइल है इन मशीन्स की वो इस्टेब्लिश्ड है, बट स्टिल मेक श्योर कि आप जहाँ से भी लेज़र कराएं दे आर यूजिंग अ US FDA अप्रूव्ड मशीन। उनको नॉलेज है कि लेज़र कैसे यूज़ करना है, किन केसेस में कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें भी हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स में। जब भी हम लेज़र के लिए किसी पेशेंट को साइन अप करते हैं तो उससे पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट एडवोकेट करते हैं, स्पेशली एक हार्मोनल प्रोफाइल या PCOD प्रोफाइल। बिकॉज बहुत से केसेस में आजकल, बिकॉज लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, PCOD इज़ अ वेरी कॉमन अकरेंस इन 7 out of 10 women। सो वो रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उन केसेस में लेज़र हेयर रिडक्शन नहीं हो सकता, बट फिर उनमें नंबर ऑफ सेशंस हमें बढ़ाने पड़ सकते हैं और PCOD का ट्रीटमेंट भी साथ में शुरू करना पड़ सकता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऑन एन एवरेज 6 से 8 सेशंस में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि
फाइन हेयर के लिए टेक्नोलॉजी अलग होती है। बेसिकली टर्मिनल हेयर ग्रोथ या जो कोर्स हेयर या जो मोटा बाल होता है उसके लिए डायोड लेज़र बहुत कामयाब है, और जो उसके बाद थिन हेयर ग्रोथ आती है उसके लिए एलेक्जेंड्राइट लेज़र बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा पोस्ट लेज़र केयर में स्किन को धूप से बचा के रखना और मॉइस्चराइज़र, सनब्लॉक यूज़ करना, एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम हम रेकमेंड करते हैं फॉर 3 to 5 days, वो यूज़ करना। दीज आर वेरी नॉर्मल पोस्ट प्रोसीजर रूटीन्स दैट यू नीड टू फॉलो। एंड इसके अलावा आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं लेज़र हेयर रिडक्शन को लेके, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट अस नो, वील गेट बैक टू यू। आई होप ये जो इंटरेक्शन मेरी पहले हुई है आप लोगों के साथ, यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट एंड आपका अवेयरनेस बड़ा होगा लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में। फिर भी जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी आपके क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।